बुलाओ चौहान परिवार को। ये हवेली माँ गर्भ धारण संस्कार मनाया जाएगा। इस छोरी के पेट में जो पाप पले है वो मारे लाड़ेसर का ना है। अगर तू सही है और मैं गलत, तो ये जलते हुए कोयले पे चल के अग्नि परीक्षा दे। साजिशों के इस बवंडर से कैसे उभरेगी देवी, देखते रहिए। झूठ, छोरी झूठ बोले है। उनकी कोई नई चाल है ये। झूठ। मैं जानू हमारे लाड़ी सर को, उनका चेहरा मैं पढ़ सकूं हूँ। हमारा लाड़े सर भी उस छोरी की झूठी बातें नहीं मान रहा है। उनको यकीन ना है। झूठ बोले है छोरी, सरासर झूठ। माची सा वो पेट से तो ना, वो बच्चा हमारे लाड़े सर का ना है। उनके पेट में किसी और का पाप पल रहा है, और जब बिंदनी के पेट में किसी और का पाप पले है, वो सबसे बड़ा धोखा हो गए हैं बिन के लिए। बच्चल कहते हैं छोरी बच्चलन है। छी 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 छी, कैसी है वो? इंतजार किस चीज का करो हम आजीसा? इब के वो पाप की कटरी हमारी वेली में पड़ेगी। थे आज इस छोरी ने धक्के मार के हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर फेंक दो। ना, इतनी आसानी से तो ना। बुलाओ चौहान परिवार को। ये हवेली माँ गर्भ धारण संस्कार मनाया जाएगा। जब बिंदनी पहली बार पेट से हुए है, तो ये जश्न हुए हैं। पूरी बिरादरी के सामने चौहानों को बुलाओ। उनकी बेइज्जती करने का मौका मैं न गंवाना चाहूं। पूरे सुजानगढ़ को पता चलना चाहिए ये छोरी का पाप। बुलाओ चौहानों ने। बुआसा मासा ने आप सबको गर्भ धारण संस्कार के लिए न्योता दिया है, पर बुआसा मैं बुआसा, मैं आपसे कैसे कहूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। आपको भी यकीन नहीं हो रहा है ना? बिट्टू, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। अच्छा तो सुन, अब मैं फोन रखती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। और सुन, हम अपनी बेटी को और उसके होने वाले बच्चे को ढेर सारा शगुन लेकर आ रहे हैं। जी बुआसा, मिलते हैं। रखती हूँ, बाय। देखिए, रजावत और चौहान, हम दोनों का अंश मेरी कोख में पल रहा है। कैसे अचानक से सब कुछ बदल जाता है ना। आपको पता है मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा, जो भी भगवान का आशीर्वाद हो, लड़का या लड़की, बिल्कुल आप जैसा हो, आप ही के जैसे गुस्सा हो, पर आप ही की तरह प्यार करने वाला हो, थोड़ा अकड़ू हो, पर साथ ही साथ दया और इंसानियत भरी हो। मुझे पूरा यकीन है जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्यार आप हमारे बच्चे से करेंगे। सच्चा प्यार, क्योंकि अब आपकी आंखों में बदले में जलता हुआ एक बेटा नहीं, एक जिम्मेदार बाप दिखाई दे रहा है मुझे।
मैं जानती हूँ मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ अधिराज, मगर जब एक झूठ किसी में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता हो तो वो झूठ 100 सच से भी बड़ा हो जाता है। अरे अरे देवरानी सा, क्या कर रहे हो आप? अरे यहाँ आओ थे। कुछ नहीं हुआ है क्या? आप भी थे तो डॉक्टरी करो ना, थारे को नहीं पता ऐसे हालात में कुछ भी काम ना करना चाहिए। आपको पता है शहर में ना औरतें 9वें महीने तक काम करती है, अपने अंदर पल रहे बच्चे को भी संभालती है, घर भी संभालती है और ऑफिस का काम भी संभालती है। शहर की औरतों से हमारे को कुछ भी मतलब ना है, पर थारे को इस हालत में कुछ भी काम ना करना है, समझे आप? केसर के रहते थे सिर्फ और सिर्फ आराम करोगे। कितनी भोली और प्यारी है केसर जेठानी सा, इनके विश्वास के साथ मुझे नहीं खेलना चाहिए। कितनी अच्छी है आप, कितना ख्याल रखती हो आप मेरा। जेठानी सा, वो मैं आपसे जानो देवरानी सा, आज थारी वजह से ना हमारी जिंदगी में एक नई उम्मीद जग गई है। वैसे तो 3 साल की दूरी एक दिन में तो पूरी ना हो सके, पर आज आपकी खुशखबरी ने तो ये हवेली का माहौल ही बदल दिया है। इस चहल पहल में शायद हमारे वो भी हमारे करीब आ जाएंगे। जब मैं जीवन में निराशा महसूस करूँ ना, थारे जीवन का ये सफर हमारे अंदर एक उम्मीद जगा देवे। आपके सामने इस सच को लाना मतलब आपकी इस नई उम्मीद को बिखेरना होगा। नहीं जेठानी सा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जेठानी सा, जब पति रिश्ते में पहल करने में समय लगा है तो पत्नी को पहल कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। रिश्ते के सफर को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी जरूरी है वो करने में कोई बुराई नहीं है। शहर की औरतें भी यही करती है, आप भी करके देखिए। थी भी ना देवरानी सा। माँ बनना भी भगवान का आशीर्वाद हो गया ना। कितनी खुश नसीब है ना देवरानी सा कि उन्हें ये सुख मिला है। हमारे को तो लगे कि हमारे नसीब में भी ये दिन बहुत जल्दी आ जाएगा और मैं भी माजिसा को ये खुशखबरी दूंगी। कितनी खुश होंगी ना माजिसा। है ना? आदि 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 पता नहीं कहाँ चला गया। काम था उससे। आता हूं मैं। थे हर बार हमारे से दूर जाने का बहाना क्यों ढूंढूं? तो 2 मिनट भी हमारे साथ ना बैठ सके।
हमारे को देखा तक भी ना। सारे से हमारे को ये वजह तो जाननी होगी। इतनी प्यारी लग रही है मेरी बिट्टू। मेरी राजकुमारी को किसी की नजर ना लगे। बिट्टू, भगवान करे बच्चा तेरी जिंदगी में खूब सारी खुशियां लाए। अंबिका, बहुत हो गया आशीर्वाद अपनी राजकुमारी को, पर ये होने वाले बच्चे का बाप तो बाकी रह गया। उसे तिलक न लगाओगी? जी। रुक 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 रुक। अंबिका, तू समझी नहीं? मैंने क्या कहा? होने वाले बच्चे के बाप को तिलक लगा। वहीं पे तो जा रही हूँ। गलत। कमाल करे अंबिका, तू तुम्हारे लाड़े सर के पास जा रही है, पर ये छोरी के पेट में जो पाप पल रहा है ना, वो मारे लाड़े सर का ना है। अब थे लोग बताओ, किसका पाप है किसका नहीं? ये बात तो लड़की के परिवार वाले ही बता सके हैं। तो अंबिका, तू एक काम कर, जाके पहले ढूंढ ले कि लड़की के पेट में जो पाप पले है उसका बाप कौन है, कहाँ है, उसका पता लगा, फिर आशीर्वाद भी दे और टिका लगा। ये थारी राजकुमारी, थारी छोरी बिंदनी कहलाने के लायक ना है। बच्चलन अपने पेट में किसी और का पाप रख के हमारे लाड़े सर का नाम लेना चाहे, दिखा दिया। चौहानों ने अपने खून का असली रंग दिखा ही दिया। ये लगे किसी और का पाप हमारे लाड़े सर के नाम लिखेगी और हम लोग मान लेंगे? ले जा कमीनी। मासा, जिसे आप पाप कह रही है मासा, वारिस है आपका, इस खानदान का चिराग। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, अपने लाडे सर से पूछ लीजिए, ये बताएंगे आपको कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा उनका अंश है, उनका खून। तारे कोख में जो पल रहा है ना, उसे ना मारे को, मारे लाड़े सर को और ना रजावत परिवार को कोई संबंध है। वो पाप है तो है। आप गलत हो मासा। के? सुना, छोरी कह रही है कि मैं गलत हूं। ठीक है, अगर मैं गलत हूं और तू सही है तो खड़ी रह।
अगर तू सही है और मैं गलत, तो ये जलते हुए कोयले पे चल के अग्नि परीक्षा दे। मेरे मुंह से निकला हुआ झूठ या उसके पीछे का सच्चा इरादा, इस अग्नि परीक्षा के लिए मुझे किसी एक को चुनना होगा। कर अपने आप को साबित। सुन बिट्टू, तुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, समझ रही है ना तू? हमें लगा था इस घर को वारिस मिलने के बाद दादी बनने की खुशी में आपका गुस्सा पिघल जाएगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो बदलते ही नहीं। हमें हमारी बिट्टो पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। आप किसके बारे में बोल रही है, क्या बोल रही है, कुछ समझती हैं आप? चिल्लाना हो गया? साबित करो। तो नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, हाँ? समझ रही है ना? बुआ सा, अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता मैया ने भी अग्नि परीक्षा दी थी। इन जलते हुए कोयलों पर चलकर भाषा को ये यकीन हो जाएगा कि मेरी कोख में पल रहा बच्चा अधिराज का है। तो मैं ये अग्नि परीक्षा दूंगी। मेरा ये इम्तिहान सिर्फ मासा को यकीन दिलाने के लिए है, क्योंकि मेरे पति सच जानते हैं। चलते हुए कोयलों पर चलकर मैं मासा को भी साबित कर दूंगी कि मेरी जिंदगी में मेरे पति के अलावा किसी भी और आदमी की कोई जगह नहीं। मुझे मालूम है कि इन हालातों में ये कदम उठाना मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, पर फिर भी मासा की खुशी के लिए मैं हर दर्द सहने के लिए तैयार हूँ।